हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक वेब आईटी गुरु से। और आज मैं आप लोगों को ये दिखाने जा रहा हूँ आप लोग गूगल एनालिटिक्स कैसे यूज़ करेंगे, जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स ट्यूटोरियल 2016 टू 2017। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हमें ये जानकारी ज़रूर लेना चाहिए गूगल एनालिटिक्स क्या है। देखिए दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है, इसके बिना एसईओ अधूरी है। हम अपने वेबसाइट को सबमिट तो कर देते हैं सर्च इंजन पे, लाइक गूगल, याहू, एलेक्सा, बिंग, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे सर्च इंजन से। लेकिन साइट सबमिट करने के बाद हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे साइट की परफॉर्मेंस क्या है, हमारे साइट किस तरह से रैंक कर रही है, किस तरह से ग्रो कर रहा है। इस बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, सिवा उन्हें जो लोग एसईओ में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि इस ट्यूटोरियल में मैंने सिर्फ कुछ खास चीज़ें बताई है आप लोगों को, या बताने जा रहा हूँ। अगर मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को दिखाने लग गया तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो लगना है। देखिए, गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर लोग सालों से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन लोगों को क्लियर नहीं हो पाया कि गूगल एनालिटिक्स क्या है। लेकिन मैंने इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें दिखाई है जिससे आप लोगों को लमसम एक आइडिया आ जाए, जिसके द्वारा आप अपना काम शुरू कर सकते हो। चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। देखिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशंस नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए सिर्फ एक जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट से आप साइन इन कर सकते हो या साइन अप कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स पे, और अपने वेबसाइट को आप सबमिट कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोग इस पे काम करेंगे। सबसे पहले तो आप जाएंगे analytics.google.com। अब अपने जीमेल अकाउंट से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वेबसाइट सबमिट कर रखी है, जिस कारण यहाँ पे दिखा रहा है ऐसा। लेकिन आप लोगों को सिंपली करना क्या है, अगर आप शुरुआत में आप अपनी साइट को ऐड करना चाहते हो तो आप सीधा एडमिन पैनल में जाइएगा। जैसे आप एडमिन पैनल में जाते हो तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक अकाउंट और एक प्रॉपर्टी। तो आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाइएगा। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको अपना साइट को सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। अगर आप चाहो तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को भी यहाँ सबमिट कर सकते हो, जो डेवलपर है ज़्यादातर यही करते हैं। तो यहाँ पे आप अकाउंट नेम डालेंगे। अकाउंट नेम फॉर एग्जाम्पल गूगल एनालिटिक्स। वेबसाइट नेम वेब आईटी गुरु। वेबसाइट यूआरएल यहाँ पर डालेंगे www.webitiguru.com। यहाँ पे आप वेबसाइट इंडस्ट्री कैटेगरी डालेंगे। अगर आप श्योर हो तो ही डालना। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट किस रिलेटेड है, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोमोटिव्स, ब्यूटी एंड फिटनेस। अगर आपको कैटेगरी यहाँ से नहीं मिल पाते देन आप अदर सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम जोन को आप एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए, आपको कहीं छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए गेट ट्रैकिंग आईडी। जैसे आप गेट ट्रैकिंग आईडी पे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे टर्म्स ऑफ सर्विसेज आएंगे जिसमें आपको हल्का सा रीड करके एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको एक कोड देंगे। अगर आप चाहो तो PHP कोड ले सकते हो या HTML टैग ले सकते हो,
चॉइस आपकी है। ये आपका कंप्लीट ट्रैकिंग आईडी है। आप इसे वेबसाइट पे आप कैसे इंपोर्ट करेंगे? आप अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट करने के लिए जो वर्डप्रेस यूज़र है, मैं वर्डप्रेस में दिखा रहा हूँ। अगर आप HTML पे आप अपने साइट डेवलप कर रखा है तो आप HTML टैग में जाके आप इसे से पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद आप वेरीफाई करेंगे। यह है मेरा वेबसाइट का डैशबोर्ड। पहले तो आप इसमें दो तरीके हैं आपके साइट में आप अपने कोस्ट मतलब जो भी आपका ट्रैकिंग कोड है आप उसे पेस्ट कर सकते हो। एक तो है प्लगइन के द्वारा। अगर आप प्लगइन यूज़ करते हो तो इसमें आपको योस्ट ACO करके एक प्लगइन आता है जिसमें आप अपने ट्रैकिंग आईडी को आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको दोनों मेथड दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसमें आप अपने साइट को ऐड कर पाओगे, जिसके बाद आपने वेरीफाई भी करना है। आप यहाँ पे सिंपली आने के बाद यहाँ पे आप अपने कोस्ट को पेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप डायरेक्टली अपने साइट के कोडिंग में जाके आप इसे पेस्ट करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार होता क्या है, अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते तो सही तरह से ऑप्टिमाइज़ नहीं हो पाते, जिस कारण हमें हमारे वेबसाइट के कंप्लीट डेटा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाते हैं। तो आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। आप यहाँ से अपीयरेंस में जाइएगा। अपीयरेंस में आप करना क्या है, एडिटर में जाना है। एडिटर में जाने के बाद एडिटर में जाते हैं तो आपका थीम ऑप्शन आ जाता है और इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे लाइक 404 टेम्पलेट्स, आर्काइव्स, ब्लॉग पोस्ट, पेज टेम्पलेट, कैटेगरी टेम्पलेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने सिंपली क्या करना है, फुटर में जाना है। फुटर 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 सीट थीम फुटर डॉट PHP। आपको करना क्या है, आप यह सर्च कीजिएगा एंड बॉडी टैग। अब यह देखिएगा एंड बॉडी टैग के एंड कहाँ पे हो रहा है, ये है, इसकी वजह से दिख नहीं पा रहा है। अब यहाँ आने के बाद आप अपने कोस्ट को पेस्ट कीजिए। कोड पेस्ट करने के बाद आप इसे सेव कीजिए। मेरी साइट ऑलरेडी वेरीफाइड है, ऑलरेडी सबमिटेड है, इसलिए मैं इसे अपडेट नहीं कर रहा। बाकी इसके अलावा मेक श्योर कि कोई भी कोड आपके छेड़छाड़ मत कीजिएगा किसी भी कोड के साथ, अदरवाइज आपका साइट कम्प्लीटली डाउनग्रेड हो जाएगा या फिर आपका साइट बंद हो जाएगा। आपके साइट में आपका 404 का जंक पेज ज़्यादा आ जाएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपके वेबसाइट डेटा बेसिस आ जाएंगे आपके सामने। जैसे हैं मेरे वेब IT गुरु पहले सबमिटेड है ऑलरेडी, और एक वेबसाइट ऑल वेबसाइट डेटा। जैसे मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो ये आता है मेन फैक्टर। हमें यहाँ से काम शुरू करना है। ऑडियंस ओवरव्यू, सबसे पहले ऑडियंस ओवरव्यू की बात करेंगे। ऑडियंस ओवरव्यू, राइट। ऑडियंस ओवरव्यू का मतलब क्या है, ऑडियंस कौन है? ऑडियंस है हमारे विजिटर्स जो हमारे साइट पे रेगुलर बेसिस पे आते हैं या डेली बेसिस पे आते हैं। हम यहाँ से हर एक मिनट की डेटा हम जनरेट कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट की कंप्लीट एक्टिविटीज़ हम चेक कर सकते हैं। जैसे पहले सीज़न क्या है, सीज़न है एक टाइम बाउंडेशन। जैसे मान लीजिए कोई विजिटर हमारे साइट पे आते हैं, वो कितने टाइम स्टे करते हैं हमारे साइट पे, उस हिसाब से एक सीज़न क्रिएट होता है। अगर कोई हमारे साइट पे आते हैं, आने के बाद कंटिन्यू वो पेज क्लोज किए बिना 30 मिनट तक का एक ड्यूरेशन होता है, 30 मिनट तक हमारे साइट पे रहता है, तो एक अलग सीज़न होता है। यूज़र कितने, सीज़न देखिए 2120 है, 2120। यूज़र कितने, अब तक कितने यूज़र
आ चुके हैं हमारे साइट पे। और मैं जो डेटा आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये है 11 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक की डेटा। मतलब अगर आप इसे चेंज करते हो तो आप यहाँ से चेंज करके आप डेली बेसिस आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको कब से कब तक का डेटा चाहिए तो आप यहाँ से कम ईज़िली आप डेटा देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम अक्टूबर से नवंबर तक की डेटा देख रहे हैं, मतलब करंट डेटा देख रहे हैं। इसमें यूज़र 1990 यूज़र मतलब विजिटर, यूनिक विजिटर हमारे साइट विजिट कर चुके हैं। पेज व्यू कि उन्होंने कितने पेजेस देखे हैं हमारे साइट पे विजिट करने के बाद, कितने पेज वो व्यू करते हैं मतलब देखते हैं। विजिटर कितने आए थे 1990 और पेज व्यू कर चुके हैं वो 3557। पेज सीजन मतलब एक ही बार में कितने पेज वो देखते हैं, एक पेज देखता है या एक से ज़्यादा। और यहाँ पे एक एवरेज बना के दिखाया जाता है जिसके एवरेज है 1.68, मतलब करीबन वही देर तो नहीं होता 2 पेज वो विज़िट करते हैं। मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारी साइट में। एवरेज सीजन ड्यूरेशन मतलब वो साइट पे आते तो है लेकिन कितने देर तक हमारे साइट पे रुकते हैं। कोई विजिटर ऐसे होते हैं जो आते हैं, आने के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद वो पेज एग्जिट करके चला जाता है। या कोई यूज़र ऐसा भी होता है जो आते हैं, आने के बाद करीबन 10-15 मिनट या फिर उससे ज़्यादा स्टे करता है हमारे साइट पे। तो सब मिला के एक एवरेज सीजन बनता है जो है 55 सेकेंड्स। बाउंस रेट कितना है, बाउंस रेट है 61.13। बाउंस रेट क्या है, बाउंस रेट ये होता है कि भाई पिंग पोंग गेंद की तरह बॉल बाउंस करके बाउंड्री से बाहर जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। हमारे साइट पे विजिटर आते तो है लेकिन वो ज़्यादा देर तक रुकते नहीं है। वो आते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर ऐसा देखता है कि भाई इस साइट में कुछ नहीं है या कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं है जिस कारण वो साइट से चले जाते हैं। इसे कहते हैं बाउंस रेट। और दूसरी बात है कि बाउंस रेट अगर आपके साइट में 50% है तो अच्छी बात है। अगर आपके बाउंस रेट 50 से नीचे लगभग 30 से या 35% है तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपके साइट पे विजिटर आते हैं और वो रुके रहते हैं, देर तक आपके साइट पे स्टडी करते हैं और इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। चलिए ये तो गया ओवरव्यू के बारे में। एक्टिव यूज़र कौन है? जो मैंने डेट सेलेक्ट किया था अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, उस डेट के अगर यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक दिन के एक्टिव यूज़र एक दिन में कितने साइट्स विज़िट कर रहे हैं। एक दिन में 120 विजिटर्स आए हमारे साइट पे। अब तक की मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको, 1 डे एक्टिविटीज़। एक दिन में 120 यूज़र आते हैं। इसके बाद एक हफ्ते में 622, 14 डेज़ में करीबन 993 और महीने में करीबन 2000। यह है आपका। अगर आप यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो तो आपका डेटा आप एक दिन, एक हफ्ते के, 14 डेज़ मतलब 2 हफ्ते की, या फिर आप उससे ज़्यादा अगर आप डेटा देखना चाहते हो तो आप 30 डेज़ की एक्टिविटीज़ आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। यूज़र एक्सप्लोरर इसमें कुछ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यूज़र एक्सप्लोरर में क्या है, यह यूज़र आईडी मतलब क्लाइंट आईडी जो हमारे साइट पे विज़िट करते हैं और कि जितने सीजन क्रिएट करते हैं। अगर एक यूज़र, ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल, एक यूज़र देखिए होता क्या है, मैक्सिमम हम अपने पर्सनल पीसी या लैपटॉप या मोबाइल पे हम अपने जीमेल या अपने जो प्राइवेट ईमेल आईडी होती है वो हम ऑलवेज लॉगिन करके रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज़ आपके ईमेल आईडी आपके फ़ोन के मेल बॉक्स में आपने सेव किया हुआ है और आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र से आप कोई साइट विज़िट करते हो। उससे होता क्या है, गूगल का जो रोबोट होता है वो आपके डेटा जनरेट करते हैं, बहुत से डेटा जनरेट करके आपके जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशंस होता है वो अपने डेटाबेस में सेव करके रखता है, जिसमें गूगल को पता है आपका नाम क्या है, लेकिन ये है आपका कोड क्लाइंट आईडी, जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ भाई ये बंदा है, इन्होंने इतने बारी हमारे साइट विजिट कर चुके हैं और इतने बारी हमारे इस साइट से डेटा इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं।
सब आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों को अगले सेशन में इजीली आपको बताना मतलब बताऊंगा। अब आप बात करते हैं डेमोग्राफिक्स के बारे में। देखिए डेमोग्राफिक्स क्या है। डेमोग्राफिक्स यहाँ पे होते हैं जेंडर, जिसमें मेंशंस होते हैं मतलब मेल विजिटर आपके साइट पे ज़्यादा आ रहे हैं या फीमेल ज़्यादा आ रहे हैं। इस हिसाब से आप अपने साइट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपके साइट पे फीमेल विजिटर ज़्यादा आते हैं तो आपको पता ही होगा कि फ़ीमेल के चॉइसेस क्या होते हैं, लाइक आपके साइट के कलर, आपके साइट के बैकग्राउंड एक्सेट्रा, ताकि उन्हें ज़्यादा पसंद आए। देखिए ओवरव्यू अगर मैं अपनी साइट की बात करूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेरी साइट पे मतलब मेल विजिटर ज़्यादा आ रहे हैं और फीमेल कम आ रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर देखेंगे तो 79.5% जो है वो है मेल विजिटर एंड 20.5 फीमेल विजिटर्स आ रहे हैं। सबसे मज़े की बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेल, कौन से यूज़र मेल है कौन फीमेल है और उनकी एज क्या है। देखिए होता क्या है, जनरली हम अपने प्रोफाइल को सबमिट करते हैं ओवर द इंटरनेट। जैसे आप अपने ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो उस वक्त आप अपने जेंडर फिल करते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, तो आपके डेटाबेसिस पे सेव हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज़ आपने अपना जीमेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है, तो लॉगिन करने के बाद आप जैसे किसी साइट पे जाते हो तो वो रोबोट को पता है कि भाई आप फीमेल हो या मेल हो, तो उस हिसाब से वो यूज़र को डेटा जनरेट करके देते हैं। और ये हो गया सीज़न के बाद एज हमारे साइट पे किस टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं। देखिए 18 से 24 साल उम्र के लोग ज़्यादा आ रहे हैं मेरी साइट पे। मतलब 261 मतलब 72.30% लोग जो है वो 18 से 24 एज के कैटेगरी में आते हैं जी। और हमें इजीली पता है कि मतलब हम सभी जानते हैं कि भाई इनकी चॉइसेस क्या होंगे, वो साइड में आके क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं एक्सेट्रा। इसके बाद 25 से 34 आते करीबन 18 से 18.84%। और 35 टू 44 मतलब मैच्योर जो विजिटर्स आते हैं वो आते हैं 5.26%। एंड 45 टू 54 मतलब जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है इस साइट पे। अब बात करते हैं जेंडर पे। देखिए जेंडर में ज़्यादा ये फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जेंडर में मेल के कैटेगरी कितने हैं और फीमेल के ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट पे। इसमें कुछ खास नहीं है इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। अब आते हैं इंटरेस्ट पे। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, मतलब जो भी आपके साइट पे आते हैं वो किस चीज़ पे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। देखिए इसमें हमारे साइट में जो विजिटर्स आ रहे हैं उनका जो ज़्यादा दिलचस्पी है मूवीज़ लवर्स, साउथ एशियन फिल्म्स फैन, टीवी लवर्स। तो इससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है, मतलब एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, जिस पे हम इस बेसिस पे हम अगर ज़्यादा काम करेंगे तो हमारे साइट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे साइट पे अभी मोबाइल लवर्स, साउथ एशियन मतलब मूवी डाउनलोड रिलेटेड, सीरियल रिलेटेड या मोबाइल इक्विपमेंट रिलेटेड विजिटर्स आ रहे, या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा और भी सारे बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल लिखते हैं या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को लेके कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो ये इससे हमें क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है कि भाई बंदों को क्या चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई क्लाइंट को क्या चाहिए। जैसे क्लाइंट को चाहिए, आप क्लाइंट के टेस्ट के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें कुछ खास नहीं है इसलिए स्किप कर रहा हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई वीडियो काफ़ी लंबे होने वाली है, इसलिए थोड़ा चेंजेस मतलब शॉर्टकट कर रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ें वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब बताए लैंग्वेज, मतलब वो आते तो है हमारे साइट पे, कौन कैसा लैंग्वेज यूज़ करते हैं या को क्या लैंग्वेज चाहिए उन्हें। देखिए इंग्लिश यूएस
हाँ, इंग्लिश यूज़ अगर आप करते हैं तो क्योंकि ये यूनिवर्सल है, इसमें ज़्यादा ही मिलना चाहिए। इंग्लिश यूएस इसमें देख ही रहे हो आप लोग क्या सीन है। मतलब अगर आप अपने साइट को इंग्लिश में बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बंगाली, हिंदी या उर्दू, तमिल, तेलुगु जो भी आप बनाते हो तो उस हिसाब से आपके साइट पे विजिटर्स आएंगे। इसके अलावा बात करते हैं लोकेशन, मतलब कहाँ से विजिटर्स आ रहे हैं। चलिए लोकेशंस पे देखते हैं कहाँ से कौन अजीब गरीब हमारे साइट पे विजिट करते हैं। मतलब इससे होता क्या है, हमारा जो टारगेट एरिया होता है, हम अपने साइट को जैसे हम सबमिट करते हैं तो हम एक मतलब एक टारगेट एरिया सेट करते हैं कि हाँ भाई हमें इस स्टेट या इस सिटी से हमें क्लाइंट चाहिए कि इंडिया से हमारे साइट पे काफ़ी अच्छे रैंक करे, मतलब काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, बांग्लादेश से कुछ है, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, एक्सेट्रा और भी सारे हैं। अगर आप यह इस चेंज करेंगे, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो और भी दिखाएंगे, मतलब कंप्लीट डेटाबेस आप देख सकते हो कि आपका जो टारगेट एरिया, वो टारगेट एरिया से आपके साइट पे विजिटर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब देखते बिहेवियर, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है गूगल एनालिटिक्स के लिए। न्यू वर्सेस रिटर्निंग। न्यू विजिटर कौन है हमारे, वो हमें पता ही है। न्यू विजिटर्स कौन है, जो नया विजिटर जो पहली बार हमारे साइट पे विजिट करते हैं। और रिटर्निंग विजिटर ये होता है जो एक बार हमारे साइट विजिट करने के बाद फिर वो एग्ज़िट होने के बाद सीज़न ख़त्म होने से पहले वो फिर से हमारे साइट पे बैक करते हैं। तो न्यू विजिटर का रैंकिंग ज़्यादा है, लेकिन इसमें हमें ज़रूरी ये है कि भाई अगर रिटर्निंग विजिटर्स ज़्यादा हो तो ये अच्छा है, क्योंकि रिटर्निंग विजिटर्स जैसे आते हैं तो उससे हम समझ पाते हैं कि बंदे की जो नीड है वो फुलफ़िल है, वो सेटिस्फाइड है, इस वजह से वो दोबारा फिर से हमारे साइट पे विज़िट कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में होता क्या है, देखिए वो हमारे साइट में आते तो है, मतलब कितने देर तक हमारे साइट पे स्टे करते हैं और कितने बार पेज व्यू करते हैं, सीजन ड्यूरेशन क्या होती है उनकी है। ज़्यादातर हमारे साइट पे यही होता है भाई, हाल देखो 10 सेकेंड में आते हैं और चले जाते हैं। मतलब आते तो है, बस डाउनलोड लिंक मिल जाता है, डाउनलोड करते हैं और एग्ज़िट कर लेते हैं। इसके आते बाद है टेक्नोलॉजी में, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। इससे भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे साइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर मोबाइल यूज़र ज़्यादा आते हैं आपके साइट पे तो इससे होता क्या है, आप अपने साइट को इम्प्रूव कर सकते हो कि भाई हमें मोबाइल यूज़र ज़्यादा लाना है तो हमारे साइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना चाहिए। या कुछ साइट्स ऐसे होते हैं जो हर ब्राउज़र में वो नहीं चल पाते हैं। जैसे मान लीजिए यूसी ब्राउज़र, मतलब यूसी ब्राउज़र हमें भी पता है भाई, सबको पता है कि ये जो यूसी ब्राउज़र होते हैं ये जनरली एंड्रॉयड में या मोबाइल फ़ोन के लिए या टैबलेट के लिए होते हैं। गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, नोकिया ब्राउज़र जो नोकिया का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। इसके अलावा एंड्रॉयड ब्राउज़र जो एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। और सफारी हम सबको पता है एप्पल या मैक के लिए होता है। और ये ओपेरा है, ओपेरा मतलब पीसी यूज़र के लिए। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर से या एज, और भी बहुत सारे ब्राउज़र है। अगर आप चाहें तो आप कंप्लीट डिटेल्स यहाँ से नेक्स्ट करके देख सकते हो। और यहाँ पे आते हैं नेटवर्क के बारे में, मतलब कौन कौन से नेटवर्क वो यूज़ करते हैं, कौन सा नेटवर्क से वो आते हैं हमारे साइट पे। मतलब नेटवर्क का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए रिलायंस जियो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड, मतलब जियो यूज़र सबसे ज़्यादा है क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है 468। नॉट सेट यहाँ पे इसलिए है कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर होता है जो अपना डिटेल्स वो शेयर नहीं करते, वो कहते हैं भाई हम अपना डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे, तो स्पेशली उनके लिए होता है, इसलिए वो नॉट सेटेड दिखा रहा है। रिलायंस जियो से यहाँ पे भी है। वोडाफोन एयर ब्रॉडबैंड मल्टीपल प्रोजेक्ट
GPRS दिल्ली मोबाइल सब्सक्राइबर, BCL वेस्ट, मतलब इस तरह से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। हमारे साइट के जो डिटेल्स होता है, जो डेटा होता है, वो कंप्लीट डेटा हमें मिल जाता है। देखिए कंप्लीट डेटा के लिए तो और भी साइट्स है, लेकिन सबसे मज़ेदार साइट यही है गूगल एनालिटिक्स, जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है, वो भी कंप्लीट डेटा, और वो रियल टाइम डेटा में आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। देखिए इसमें होता है कि अब बात करते हैं मोबाइल के। आपके साइट पे कौन कौन से आपके साइट पे जो विजिटर्स आते हैं वो कौन कौन से डिवाइस ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिवाइसेस में से देखिए डेस्कटॉप यूज़र ज़्यादा है तो अच्छी बात है, मोबाइल यूज़र भी है और टैबलेट से भी आते हैं। अब बात करते हैं डिवाइसेस में, इसमें कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है बंदा। आप ये भी देख सकते हो कि आपके साइट पे अगर कोई विजिटर्स आते हैं तो वो कौन सा डिवाइस है, सैमसंग है, एप्पल है, वॉट एवर, यू कैन चेक। यहाँ पे देखिए नॉट सेट, मतलब सेम चीज़ है। यहाँ पे सेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिवाइस इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सैमसंग J7, J2, J5 और नोट 3 रेडमी, एप्पल आईफोन, लेनोवो मोटरोला, यह सब कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो। क्योंकि मेरे साइट पे लगता है ज़्यादा मोबाइल यूज़र आते हैं, लेकिन दिखा रहा है डेस्कटॉप। यह से आप स्किप करके देख सकते हो या नेक्स्ट करके देख सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बाकी जैसे आप लॉगिन करेंगे इस पर, आप अपने आईडी बनाएंगे तो कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और जितने आप अपने साइट के डेटा आप देखेंगे उतने ज़्यादा आप अपने साइट को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। अब आते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन में होता क्या है, जनरली एक्विजिशन में आपका साइट में कौन सा विजिटर्स आ रहे हैं और किस माध्यम से आते हैं आपके साइट पे। जैसे ऑर्गेनिक सर्च, आपको ख्याल रखना है कि अगर आप ऑर्गेनिक एसईओ करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई डायरेक्ट ऑर्गेनिक सर्चिंग इंजन के माध्यम से आते हैं, लाइक गूगल, याहू, बिंग, एलेक्सा, एक्सेट्रा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे साइट पे ज़्यादातर ऑर्गेनिक सर्च के माध्यम से ही आ रहे हैं, मतलब गूगल से ही आते हैं, या याहू, बिंग, और इसके अलावा डायरेक्ट आते हैं। जिन्हें अपने वेबसाइट के नाम पता है वो डायरेक्ट आ जाते हैं, या सोशल साइट से लाइक फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, एक्सेट्रा। होता क्या है, देखिए सोशल में हम जो भी पोस्ट होते हैं हम शेयर करते हैं, अगर किसी को अच्छे लगता है या दिल को छू जाता है तो हमारे साइट पे विज़िट करते हैं। तो इससे हम कंप्लीट एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। मैंने सिर्फ बस ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, तो आशा करते हो आप लोगों को जो समझने में दिक्कत नहीं होगी। या से अगर आप ऑल ट्रैफिक देखेंगे तो चैनल्स, आपके जो चैनल ट्रैफिक है, मतलब कौन कौन से चैनल पे ज़्यादा ट्रैफिक आते हैं वो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। इससे होगा कि आप अपने जिस चैनल पे ज़्यादा आएंगे उसे आप उस पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक सर्च पहले भी दिखा चुका हूँ। या डॉट अकाउंट हमारा है नहीं, अगर आप चाहते हो तो आप गूगल से आप विजिटर ख़रीद सकते हो गूगल वालों को पे करके। तो अगर आप ऑर्गेनिक करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ तो हम देख ही चुके हैं, सोशल से कितने साइट्स विज़िट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि भाई ओवरव्यू, बिहेवियर फॉलो, मतलब आपकी साइट पे आते तो है, आने के बाद वो क्या करते हैं, आपके साइट पे बस फ़ोटोज़ देखते हैं या क्या करते हैं। यहाँ पे ग्राफिकली दिखाया गया है कि आपके साइट में क्या आके क्या करते हैं। जैसे मैंने काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिली है हमारे MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी से, जैसे आप देख पा रहे हैं, थ्रू ट्रैफिक। इसके अलावा रुस्तम मूवीज़ वगैरह वगैरह जो भी आप पोस्ट करोगे वो आएंगे। साइट कंटेंट, आपके साइट के कौन से कंटेंट पे यानी कौन पेज ज़्यादा रैंक कर रही है, कौन कौन से पेजेस पे आपके साइट पे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, रुस्तम और डाउनलोड राज रिपोर्ट। मतलब मैंने पहले भी दिखाया था कि मेरे साइट पे ज़्यादातर मूवी डाउनलोड के लिए ही आते हैं लोग, आने के बाद फिर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए न्यू नोट्स, जो हमारे इंडिया में नोट चेंज होती है, मतलब हुई है, उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिस पे आप काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है।
अब देखिए, सबसे मज़े की बात है कि गूगल एनालिटिक्स में सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें आप रियल टाइम डेटा देख सकते हो। मतलब आपके साइट पे टोटल मतलब कितने व्यूअर अभी इस वक्त एक्टिवेट है या कितने व्यूअर है, वो आप कंप्लीट देख सकते हैं। देखिए, इस समय मेरे साइट पे 2 विजिटर हैं, मतलब एक डेस्कटॉप पे और एक मोबाइल पे। यहाँ पे एक यूज़र ऐसा था जो जा चुके हैं। यहाँ पे राजमा रेसिपी नॉर्थ इंडियन मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसी पे है। अब इस पे बंदे ने क्या आया था, बंदे ने एक ये है कीवर्ड, मतलब किस कीवर्ड से कौन सा कीवर्ड आपके साइट पे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है वो देख सकते हैं बंदा। अगर कोई विजिटर गूगल पे जाके कुछ सर्च करता है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके साइट पे कौन कौन सा कीवर्ड पकड़ के लोग आते हैं, कौन कौन सा कीवर्ड ज़्यादा परफॉर्म कर रही है आपके साइट पे। जैसे यहाँ पे देखिए www.loveexpress.com। अब ये भाई साहब भी जा चुके हैं, तो चलिए मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो ये मेरे साइट पे अभी एक विजिटर है, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। पेज लोड हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे अभी मज़े की बात है कि अभी एक्टिव राइट नाउ कितने दिखा रहा है, 3। मोबाइल से 33%, मतलब डेस्कटॉप से 2% है, और 1% ऐसा है जो मोबाइल से एक्टिव थे। पेज रिफ्रेश करके देखता हूँ थोड़ा। राइट नाउ 3। अब यहाँ से देख सकते हैं कौन भाई साहब किस पेज पे है। देखिए, एक्टिव पेज किस पेज पे एक्टिव है, एक तो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपर इन कोलकाता। एक भाई साहब एम एस धोनी अनटोल्ड स्टोरी पे, और एक भाई साहब है ट्रांसफॉर्मर 5 लास्ट नाइट पे। और यहाँ पे जो सर्चिंग कीवर्ड था वो था एम एस धोनी अनटोल्ड स्टोरी 722 HD फ्री डाउनलोड। लोकेशन अब देखते हैं कहाँ से विज़िट कर रहे हैं हमारे साइट पे, कहाँ से विज़िट करते हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स से और इंडिया से है 2। ट्रैफिक सोर्स मतलब किस माध्यम से हमारे साइट पे विज़िट करते हैं। ऑर्गेनिक सर्च के माध्यम से यहाँ पे 33 है, और नॉन मतलब डायरेक्ट एक है जिन्होंने डायरेक्टली आया, और 2 ऑर्गेनिक सर्च की इंजन के माध्यम से, मतलब गूगल के ज़रिए से। कंटेंट कौन से कंटेंट वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन से कंटेंट पे वो विज़िट कर चुके हैं। एक है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपर, एक एम एस धोनी और एक ट्रांसफॉर्मर 5 इवेंट्स। इससे होता है कि जनरली गूगल एनालिटिक्स में यही फंडा होता है कि भाई हम अपने साइट को के मतलब साइट की जो ट्रैफिक है उससे हम बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा ज़्यादा क्लाइंट और या ज़्यादा विजिटर हम अपने साइट पे ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सीजन्स चल रहा है, मतलब इवेंट चल रहा है पर मिनट के हिसाब से दिखाता है ये, माइनस मतलब जो विजिटर्स आते हैं उस हिसाब से होता है ये। अब देखते हैं कन्वर्शंस क्या है। कन्वर्शंस एक ऐसी चीज़, कन्वर्शंस में हम ये देख सकते हैं, कन्वर्शंस होता है गोल सेटिंग्स। अगर जैसे मान लीजिए आपने जो बेसिकली होता क्या है, ई कॉमर्स साइट के लिए होता है कि भाई अगर कोई हमारे साइट्स पे विज़िट करते हैं या कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है, तो एक प्रोडक्ट परचेज़ के हिसाब से वो एक गोल सेटिंग करता है। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट सेल हो गया, 10% गोल सेटअप कर लिया उन्होंने। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है मैंने कोई गोल सेट नहीं किया है, जिस कारण यहाँ पे दिखा रहा है 0% टोटल। एक विजिटर हमारे यहाँ से चले, मतलब एक्सपायर हो गए, मतलब वो चले गए,
जिसका नाम एक्टिव 2 दिखा रहा है, बस अभी भी 2 विजिटर एक्टिव है। यस, जैसे मान लीजिए आप जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स को कह के अपने साइट पे विजिट करने के बाद आप उन्हें ये कहिएगा कि भाई मैंने एक साइट बनाई है, उस साइट पे विजिट करके देख। अभी फ़िलहाल राइट नाउ 0 है, अब 1 आ गया। जो भी है, खैर आप ऐसे चेक कंप्लीट डिटेल्स आप अपने आपके वेबसाइट के एंटायर डेटा आप चेक कर सकते हो। अगर समझने में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी असुविधा है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फेसबुक पे, या फिर डायरेक्टली आप मुझे मेल करो, या ट्विटर पे ट्वीट करो, या फिर स्काइप पे या व्हाट्सएप, चॉइस आपकी है। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे नोट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ ऑलवेज हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। आप लोग सब मस्त रहो, बिंदास रहो, यही तहे दिल से दुआ करता हूँ। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.